स्वागत है। बीएड प्रथम वर्ष अधिगम एवं शिक्षण में जो थर्ड पेपर है उसमें हम इकाई 2 का अध्ययन कर रहे हैं। मैं बार बार ये चीज़ को इसलिए दोहराता हूँ क्योंकि हमें ध्यान होना चाहिए कि हम कौन सी इकाई पढ़ रहे हैं और इकाई में भी हमारा कौन सा वो भी विषय चल रहा है या जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो क्या चल रहा है। तो हमारे जो अधिगम एवं शिक्षण है उसमें हम सेकंड यूनिट का अध्ययन कर रहे हैं। सेकंड यूनिट में भी हम व्यक्तिगत विभिन्नता के अंदर जो सेकंड यूनिट है वो व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित है। उसमें भी हम संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के प्रकारों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। उसमें भी हमने संवेदना, प्रत्यक्षकरण, अवदान इन 3 टॉपिकों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद में जब स्मृति यानी मेमोरी याददाश्त, उसकी परिभाषा, उसके नियम, उसके अंग और प्रकारों के बारे में अध्ययन किया और स्मृति बढ़ाने के तरीके, ये सभी के बारे में चर्चा की। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है स्मृति के विकास में शिक्षक की भूमिका, यानी एक शिक्षक किस तरह से एक शिक्षार्थी की याददाश्त को बढ़ा सकता है, उसकी स्मृति को बढ़ा सकता है। हम ऐसे कौन से कार्य करें जिससे व्यक्ति की याददाश्त एकदम मजबूत रहे, वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को याद रख सके और उसकी याददाश्त एक लंबे समय तक रहे। तो एक शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है, आज उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। दिनांक है 16/6/21 कक्षा बीएड प्रथम वर्ष फर्स्ट ईयर, विषय अधिगम एवं शिक्षण, लर्निंग एंड टीचिंग। ये जो टॉपिक है या पर एक विषय है, ये आपके रीड से पूरा संबंधित है, इसलिए ध्यान से इसको पढ़ना चाहिए। अपना जो प्रकरण है वो स्मृति से, और स्मृति में भी हम आज कौन सा पढ़ेंगे कि स्मृति के विकास में स्मृति के विकास में शिक्षक की भूमिका, स्मृति के विकास में शिक्षक की भूमिका। ठीक है। स्मृति एवं अधिगम में महत्वपूर्ण एवं घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। स्मृति और अधिगम, अधिगम का मतलब होता है सीखना और स्मृति यानी याददाश्त यानी याद रखना या मनोयोग। अधिगम को स्थायी रूप प्रदान करने से स्मृति भी स्थायी रूप से होने की संभावना व्यक्त की जाती है। इसलिए शिक्षक की स्मृति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। शिक्षक का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से महत्वपूर्ण संबंध होता है, यानी शिक्षक का जो शिक्षण अधिगम है यानी पढ़ाने का, सिखाने का, वो स्मृति से बहुत मतलब महत्वपूर्ण इसका संबंध होता है। अतः एक शिक्षक अपने शिक्षण कौशलों का प्रयोग करते हुए बालकों की स्मृति में वृद्धि करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन कर सकता है। यानी एक शिक्षक अपने शिक्षण कौशलों का प्रयोग करते हुए बालकों की स्मृति में वृद्धि करने में एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, भूमिका निर्वहन कर सकता है। स्मृति विकास हेतु तो शिक्षक की भूमिका को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। तो वो कौन कौन से बिंदु है? सबसे पहले है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना। एक शिक्षक जितना अपना जो शिक्षण है वो प्रभावशाली बनाएगा, जितना वो मतलब है कि अपने उसमें रुचिकर बनाएगा, आनंददायक बनाएगा, यानी
बच्चों को जितना अच्छा समझ में आएगा उतना उसकी स्मृति में वृद्धि होगी, उसको जल्दी याद आएगा, उसको लंबे समय तक याद रहेगा। यानी एक शिक्षक अगर अच्छे से अपना शिक्षण करवावे या अच्छे से इसका पाठ पढ़ावे, अध्ययन करवावे, तो शिक्षार्थियों को वो चीजें लंबे समय तक याद रहती है। तो एक शिक्षक होने के नाते अपना जो शिक्षण है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावशाली होनी चाहिए। छात्रों की क्रियाशीलता का महत्व, छात्रों की क्रियाशीलता का महत्व, यानी छात्रों के द्वारा जो क्रियाशीलता होती है, जितना एक पुस्तक से हम ज्ञान देते हैं या हम जिसे पढ़ाते हैं मौखिक रूप से, उतना उससे ज्यादा व्यक्ति या शिक्षार्थी जो क्रियाशील होकर कार्य करता है वो ज्यादा याद रहता है। यानी व्यक्ति जो करके सीखता है वो चीजें लंबे समय तक याद रहती है, उसको लंबे समय तक वो चीज याद रहती है और वो जल्दी इसको याद कर लेता है। यानी छात्रों को क्रियाशील रखना जरूरी है। एक विद्यालय और शिक्षक होने के नाते उसको क्रियाशील रखना जरूरी है। यानी छात्रों की सहभागिता का महत्व। तीसरा है छात्रों की सहभागिता का महत्व। छात्रों की सहभागिता यानी छात्रों का अगर लंबे समय तक याद रखना है या किसी विषय वस्तु को याद रखना है तो छात्रों की सहभागिता होना बहुत जरूरी है। अगर छात्र ही सहभागिता नहीं निभाएंगे तो उनको वो विषय वस्तु कैसे याद रहेगी। इसलिए छात्रों की सहभागिता कौन बढ़ाएगा? वो है शिक्षक। शिक्षक ऐसी परिस्थितियां बनाए, ऐसा वातावरण बनाए जिससे छात्र हर चीज में, हर विषय वस्तु में अपनी 100% सहभागिता निभाए। जब छात्र 100% या पूरे संपूर्ण रूप से वो सहभागिता निभाएगा तो वो उस चीज को अच्छे से याद कर सकता है। उसके बाद में रुचिपूर्ण शिक्षण। रुचिपूर्ण शिक्षण शिक्षण कैसा होना चाहिए? रुचिपूर्ण होना चाहिए। बालक या शिक्षार्थी किसी भी शिक्षण में तभी ध्यान देगा जब वो शिक्षण रुचिकर हो। शिक्षण अरुचिकर होता है या शिक्षण में अगर बच्चों को मजा नहीं आता है तो वो चीज को याद करने की कोशिश भी नहीं करता। तो शिक्षण रुचिकर होना चाहिए। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण यानी उनके शरीर की रोज परीक्षा ली जाए, मतलब है कि जांच की जाए। कई बार क्या होता है, बालक बीमारी से ग्रस्त होता है तो वो उन चीजों को याद नहीं कर पाता है। यानी अगर हम अरस्तु ने भी कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यानी जिसका शरीर स्वस्थ होगा वही तो अपने मस्तिष्क से अच्छी नई नई जानकारियां प्राप्त कर सकता है और खोज के रूप में कार्य कर सकता है। भयमुक्त वातावरण। विद्यालय में कैसा वातावरण है? भयमुक्त। जितना क्लास का, कक्षा का, विद्यालय का वातावरण भयमुक्त होगा उतना ही बच्चा, शिक्षार्थी सीखने की कोशिश करेगा और इसकी स्मृति में वृद्धि होगी। उसके बाद में चिंतन का विकास। चिंतन का विकास। एक शिक्षक को ऐसे कार्य देना चाहिए जिससे बच्चा क्रियाशील हो, उसकी चिंतन शक्ति, उसकी तर्क शक्ति, उसकी विचार शक्ति मतलब क्रियाशील हो, वो अपने चिंतन शक्ति से कार्य कर सके। छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं का ज्ञान। छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं का ज्ञान। एक शिक्षक को छात्रों की सभी समस्याओं का व्यक्तिगत रूप से ध्यान होना चाहिए।
कौन सा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, कौन से किसको क्या तकलीफ है, और बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा है तो ऐसे कौन से कारण है जिससे वो नहीं पढ़ पा रहा। तो ये व्यक्तिगत रूप से अपने एक शिक्षक को ध्यान होना चाहिए, उनकी समस्या का समाधान होना चाहिए। प्रेरणा प्रदान करना हुआ है, प्रेरणा प्रदान करना। हर व्यक्ति को प्रेरणा की जरूरत होती है। बिना प्रेरणा के वो अपना रास्ता भटक जाता है, बिना प्रेरणा के वो मतलब कि अपना मार्ग दूसरा क्षेत्र चूज कर लेता है। सक्रिय अधिगम प्रविधि का प्रयोग 11 है। सक्रिय अधिगम प्रक्रिया अधिगम प्रविधि, ये मैंने बता दिया है कि सहभागिता और सक्रिय अधिगम प्रक्रिया एक ही बात है। हाँ, और लास्ट है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का प्रयोग, बोला है कि पढ़ाने के अलावा एक विद्यालय स्तर पर, एक महाविद्यालय के स्तर पर बहुत सारी प्रक्रिया होती है, बहुत सारी गतिविधियां होती है, जिससे भी व्यक्ति या शिक्षार्थी ज्ञान प्राप्त करता है और कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो वो प्रक्रिया, वो गतिविधियां भी एक शिक्षक होने के नाते वो करवानी चाहिए विद्यालय स्तर पर, जिससे बाद विद्यालय प्रतियोगिता है, निबंध प्रतियोगिता है और से बहुत सारे उत्सव होते हैं। उन सभी प्रक्रियाओं को एक विद्यालय स्तर पर करवाना चाहिए, जिससे बालक उसकी स्मृति में वृद्धि होती है, उसको लंबे समय तक वो चीजें याद रहती है। तो ये थे अपने स्मृति के विकास में शिक्षक की भूमिका। एक शिक्षक किस तरह से उसकी स्मृति को बढ़ावा या स्मृति में वृद्धि करने में सहयोग दे सकता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और आपकी जो उपस्थिति है कमेंट्स बॉक्स में अपना नाम, अपने पिता का नाम लिखकर जरूर लिखें। धन्यवाद।